लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईरान के 1000 ड्रोन जो ईरान के सैनिक जखीरे में शामिल किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से, अगर युद्ध होता है तो उसकी शक्ल बदल सकते हैं। जी हां, इसको लेकर तमाम जानकारी मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर सबसे पहले त्वरित ब्रेकिंग न्यूज अंदाज में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त ईरान से क्या क्या बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अमेरिका जो है वो युद्ध करने का मन बना रहा है। हकीकत यह भी है कि इस वक्त अमेरिका को खाड़ी में बाकी देशों से सहयोग नहीं मिल रहा है। ऐसे में अमेरिका युद्ध कैसे करेगा हम नहीं जानते। तो ऐसे में मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूं अब तक की जो बड़ी खबरें इस पूरे मामले में सामने उभर कर आ रही हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर सहमति जताई है। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने तेहरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और ईरान के गृह मंत्री समेत कई अधिकारियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आईआरजीसी पर प्रतिबंध लगाना, उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने का यूरोपीय संघ का फैसला गैर कानूनी और राजनीतिक है। ईरान की आईआरजीसी ने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाएं किसी भी सैन्य हालात का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ऐसा ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए ने बताया। ईरान के मध्य प्रांत यज़्द में हालिया प्रदर्शनों के सिलसिले में पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है, तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी अमेरिका के पास समझौता करने की गुंजाइश है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनका विभाग वही करेगा जो ट्रंप उनसे उम्मीद करते हैं। बड़ा प्रश्न, क्या जंग होगी और क्या दुनिया इस जंग को बर्दाश्त कर सकती है? क्या मध्य पूर्व में जो तमाम खाड़ी देश हैं जो अमेरिका के पिछलग्गू माने जाते हैं, क्या वो इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमले हुए थे, उसके बाद से लेकर अब तक ईरान की जो तैयारी है वो कहीं ज्यादा है। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ईरान के मिलिट्री आर्सेनल में 1000 ड्रोन शामिल किए गए हैं। वैसे एक युद्ध के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी संख्या लगती नहीं है, मगर रणनीतिक तौर पर ये ड्रोन्स किस तरह का परिवर्तन लाएंगे, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। गौर फरमाएं, ईरान ने बढ़ते अमेरिकी ईरान तनाव के बीच अपने सेना में 1000 नए स्ट्रैटेजिक ड्रोन शामिल करने की घोषणा की है। ईरान की नियमित सेना का कहना है कि 1000 ड्रोन उनकी चारों प्रमुख शाखाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना और एयर डिफेंस की लड़ाकू इकाइयों में शामिल कर दिए गए हैं। ये ड्रोन ईरानी सेना के विशेषज्ञों ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर विकसित किए हैं। कहा गया है कि ये जमीन, समुद्र और हवा में मौजूद स्थिर और चलते फिरते ठिकानों पर हमला करने, निगरानी करने और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशंस में सक्षम हैं, काबिल हैं। सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने इसे ईरान की रणनीतिक क्षमता मजबूत करने वाला कदम बताया और कहा कि इससे तेज सैन्य कार्रवाई और किसी भी हमले का कड़ा जवाब